फ्रेंड, दिवाली के लाखों दिए हम सभी के जीवन में खुशी, आनंद, शांति और स्वास्थ्य से रोशन करें। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आप सभी का चैनल पर स्वागत करती हूँ। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आज है 10 नवंबर और धनतेरस की सुबह है, तो फ़िलहाल तो फ्रेंड्स धनतेरस वैसे भी ब्लॉग तो पहुंच गया रहेगा आप लोगों के पास जब जाएगा। तो दिवाली का मेन जो शुरू होता है तो वो धनतेरस से ही शुरू होकर भाई दूज के दिन तक रहता है। 4-5 दिनों की पूरी दिवाली का वो रहता है। तो फाइनली वो शुरू हो चुका है। तो फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं फ्रेंड्स। फेस्टिवल मनाने का मज़ा और किसी भी चीज़ को एंजॉय करने का वो जब हमने अपनी ड्यूटी को पूरी अच्छी तरीके से निभाई हो। और मैंने अपनी ड्यूटी को जहाँ कहीं भी वो है तो मैंने अपनी उस ड्यूटी को बहुत अच्छे से कि कवर किया और निभाया है। जैसे कि क्लीनिंग की ड्यूटी को और सेटिस्फेक्शन के साथ हूँ कि मैंने अपने फाइनली सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया। और इसलिए मैं अब फेस्टिवल एंजॉय करूँगी और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। वेलकम। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज है 10 नवंबर, तो आज धनतेरस का दिन है। तो धन धान्य की वर्षा हो, जो खाली है सब भरे रहे। तो फिलहाल तो मैं धन धान्य नहीं भर रही हूँ, वो मैंने पहले ही भर दिए। तो जो डब्बे खाली हैं वो मैं भर दूँ। इसे मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि धोना था, तो फिर अब मैं धोकर इसे फिल कर दे रही हूँ। इसमें चीनी चाय पत्ती फिल करके रख दूँगी। तो वैसे धनतेरस का त्यौहार दिवाली की जो मेन वो होती है वो धनतेरस से ही स्टार्ट हो जाती है, जो कि 4-5 दिनों तक भाई दूज तक चलती है। कि 5 दिनों का ये पूरा त्यौहार होता है और हमारे भारतवर्ष में ये बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। धनतेरस का त्यौहार धन्वंतरी के एक वो होते हैं, उनके उससे मनाया जाता है। और कुबेर देवता की पूजा होती है। धन्वंतरी आरोग्य के देवता हैं। हम सभी को आरोग्य दें और फिर कुबेर जी खजाने भरे रहे हमारे घर परिवार और फिर हमारे देश के। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग ये घर का बनाया हुआ पनीर है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। ये एक्चुअली अचानक में बन गया पनीर है। दूध फट चुका था तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ और बना लेती हूँ पनीर। तो अच्छा खासा बन चुका था तो मैंने कहा चलो इसकी सब्ज़ी इसके पहले जो मैंने रेसिपी शेयर की थी वही बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पनीर और गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ मिक्स करके। इसमें मैं आलू नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर वही मैं कि जो ग्रेवी के लिए तैयार करना था, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, ये सब तैयार करके वो कर लूँगी। तो यहाँ पर उसी की तैयारियाँ चल रही। ब्लॉग में आगे बढ़े, मैं आप लोगों को इसके पहले वाला जो ब्लॉग था उसमें मैंने टू डू लिस्ट का दिखाया था। इसमें कुछ काम बाकी बचे थे तो उसको फिनिश कर लेते हैं और जितने हो सकेंगे करेंगे, और नहीं तो फिर छोड़ देंगे क्योंकि अब फाइनल हो चुका है जितनी मेन थी। तो इसमें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लिस्ट में 2-3 चीज़ें बाकी रह गई थी। विंडो और डोर्स के लिए तो मैं बच्चे को बोल दूँगी वो कर देगा। बाकी जो बचे हुए हैं मैं आज कि पूरा कर दूँगी। क्लॉथ वाला काम मैं बाद में करूँगी क्योंकि ठंडी के कपड़े हैं, अभी ठंडी इतनी नहीं, तो मैं बाद में ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। बाकी मैं फ़िलहाल इतने जितने हैं हो सकेगा वो कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं स्कूल ड्रेस सोक करके रख दे रही हूँ। ये मैं वॉश नहीं करूँगी, मैं 1-2 घंटे के लिए रख दूँगी और हस्बैंड ले जाकर वॉश कर देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आटा लगाकर भी मैंने रख दिया। मैंने आटा लगाने के बाद फिर मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँ ताकि तब तक मेरा आटा सेट हो जाए पूड़ी के लिए। आटा सानने के बाद, गूँथने के बाद कुछ देर रख दो तो आटा अच्छे तरीके से सेट हो जाता है और पूड़ियाँ या रोटी जो कुछ भी बनाओ तो अच्छी बनती है, फूली फूली। तो यहाँ पर अब मैं पनीर बहुत ही अच्छे और टेस्ट में बहुत ही अच्छे घर का बनाया हुआ पनीर था, तो ये समझ लीजिए कि बहुत नरम और बहुत ही अच्छी लगी थी। और फिलहाल जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तब तक तो हम लोगों ने टेस्ट कर लिया था। तो ये पनीर यहाँ पर मैं कट कर ले रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है। इसमें सिर्फ करना क्या है कि आप लोगों को गोभी, इसमें आलू यूज नहीं करना है। इसमें गोभी के छोटे छोटे पीसेस हो करके गोभी के, और फिर उसके बाद पनीर को दोनों को तेल में पहले फ्राई कर लेना है। उसके बाद जो ग्रेवी आपके पास आपने रेडी की है, मैं इसमें पहले से कि गरम मसाले, खड़ा गरम मसाला नहीं डालती क्योंकि मैं गरम मसाले का पाउडर डालती हूँ तो वही यूज करती हूँ। तो यहाँ पर दोनों फ्राई हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर ग्रेवी डाल दूँगी। तो ये यहाँ पर इसे भुनने के लिए रख दूँगी तो ये भुन जाएगा। और फिर उसके बाद टमाटर का पेस्ट भी इसमें डाल दूँगी तो ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा।
मसाले में मैंने यहाँ हल्दी, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला और रेड चिली पाउडर लिया है और उसको पानी में होकर मिक्सअप करके फिर मैं उसमें मतलब ग्रेवी वाले में डाल दूँगी। तो मेरे सब्ज़ी का जितना भी ग्रेवी है मतलब कि वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर 4-5 मतलब कि मसाले मैंने लिए हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल के इसमें मिक्सअप कर दूंगी और यहाँ पर ये सब्ज़ी मेरी रेडी हो जाएगी उसके बाद। और फिर सब्ज़ी रेडी होने के बाद फिर मैं आटा लगा दूंगी। जैसा कि आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, हमारे यहाँ मतलब रामायण होता है तो मतलब 24 घंटे का अखंड रामचरितमानस का पाठ होता है। वो छोटी दिवाली से बड़ी दिवाली तक मतलब सुबह तक चलता है। तो उसी की तैयारियों के लिए ज़्यादा टाइम मतलब लग रहा था, तो इसलिए फटाफट से मैं ये सब रेडी कर रही थी। और उसके बाद ये सब्ज़ी वगैरह मेरी रेडी हो जाएगी और कपड़े वगैरह बाकी सब काम भी मैंने कर लिए थे, मतलब बर्तन वगैरह जो कुछ भी थे, फ्लोर क्लीनिंग, ये सब मैंने मतलब मोपिंग वोपिंग सब बाकी सब कुछ मैंने रेडी कर लिया था। और अब तो वैसे भी फाइनली दिवाली की तैयारियां सारी हो ही चुकी हैं। तो यहाँ पर अब मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है और कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ सब उसमें धनिया से गार्निश कर देना है। तो उसके बाद अब मैं पूड़ियाँ भी तल लूँगी। तो यहाँ पर फ़िलहाल देख सकते हैं गर्मा गर्म सब्ज़ी रेडी है सर्विंग के लिए। फिर मैं यहाँ पर पूड़ियाँ भी तल लूँगी, तो ये पूड़ी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लग चुकी है मेरी लंच की थाली, पनीर गोभी की सब्ज़ी, पूड़ी और चावल और अचार। तो ये रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स शाम हो चुकी है, मतलब शाम के 3 बज रहे हैं, 3:15 बज रहे हैं और यहाँ बन रही है शाम की चाय। और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, सामान आए हुए हैं कुछ। तो फ्रेंड्स यहाँ धनतेरस पे यही सामान वो करके मतलब आया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मतलब शाम की चाय मतलब रेडी हो रही है। तो मैं तब तक चाय जब तक रेडी हो रही है तब तक मैं आप लोगों को सामान मतलब कि दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ पर बेडशीट आया हुआ है, एक बेडशीट मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया और यह लाया है। और उसके बाद यहाँ पर 3 लीटर दूध का, क्योंकि रामायण होता है तो चाय पानी के लिए चाहिए रहता है, तो वो वहाँ पर दूध का वो अमूल दूध का वो आया है। फिर यहाँ पर काजू बादाम और ये आया है और उस बतासे मैंने मंगा लिए। और धनिया भी ख़रीदा जाता है तो इसलिए मैंने धनिया भी आया है। और उसके बाद सब्ज़ी आई है, मतलब सूरन, दिवाली वाले दिन सूरन बनते हैं। और नमकीन आया है चाय पानी देने के लिए, मतलब जो लोग आएंगे गेस्ट के उसमें। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर मतलब चांदी की ग्लास और मतलब चम्मच आई है भगवान के लिए। और फिर वहाँ पर यहाँ उसके बाद यहाँ पर मतलब सिंपल एज यूजुअल मतलब पहनने के लिए 2 जोड़ी मतलब बिछिया की है मीना की। आप लोग देख लीजिए कैसे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो ये देख लीजिए ये सब कुछ भी, और वो वहाँ पर वो मीना बिछिया। और उसके बाद ये मिठाई करके आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए धनतेरस के त्यौहार पर हो करके। फिर मैं सारे सामान को मतलब ऐसे ही रख दूँगी, लगा दूँगी। फिर जब फ्री मतलब कि एज़ यूजुअल चलने लगे, अभी तो बिजी शेड्यूल चल रहा है तो फिर मैं बाद में डब्बों में फिल करके रख दूँगी। फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं मतलब बाकी वो करूँगी। फिर उसके बाद मेरा मंदिर क्लीनिंग और डेकोरेशन का काम था, तो यहाँ पर मैं वही मंदिर साफ़ कर दे रही हूँ। आज कर दूँगी तो उसके बाद दिवाली वाले दिन सिर्फ मुझे बर्तन ही क्लीन करने रह जाएंगे और कुछ ज़्यादा उतना नहीं करना रहेगा। तो यहाँ पर ये मेरी मंदिर क्लीनिंग भी शाम के मतलब मैं शाम के समय कर दूँगी। और जब मंदिर क्लीन हो जाएगा तो बाकी सारे भगवान को मैं ऐसे ही रख के भोग वगैरह लगाकर शाम की पूजा भी कर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे टाइम मिला तो अभी फ़िलहाल मैं यही करूँगी। और फिर उसके बाद क्लीन करके
तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने मंदिर क्लीन कर दिया। उसके बाद सारे भगवान को ऐसे ही रख के भोग वगैरह ऐसे ही लगा दी और फिर कपड़े जितने थे मैं सब सारे वॉश करने के लिए रख दूँगी। और क्लीनिंग हो चुकी है तो फिर अब मैं सुबह के टाइम कपड़े जब रात को ही सूखने के लिए डाल दूँगी तो फिर सुबह में पहनाकर पूजा कर दूँगी। तो ये यहाँ पर मेरा सब कुछ मतलब फाइनली रेडी हो चुका है। तो मतलब अब मैं बालकनी, यही किचन की बालकनी थी जो मुझे क्लीन करनी थी, तो मैं ऐसे क्लीन कर दूँगी। ये जितने भी ग्लास वाले वो हैं तो वो उसमें मैं ग्लास वाले कैंडल वो करके जलाऊँगी दिवाली वाले दिन। और फिर यहाँ पर मैं ये क्लीन कर दे रही हूँ तो ये बालकनी भी मेरी क्लीन हो जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने शाम को मतलब कि रात में मतलब डिनर में आलू की पूड़ियाँ बनाई थी, तो वही मैं वो कर रही थी। तो यहाँ पर ये आलू की पूड़ियाँ मतलब तल रही हैं। और उसके बाद मैंने कपड़े भी वॉश करने के लिए मंदिर के रख दिए थे, वॉश कर दिए थे। और बर्तन वगैरह भी जितने थे वो भी मैंने धो दिए थे। तो यहाँ पर फाइनली मैंने मतलब इतना करने के बाद मैंने 3 अटेम्प्ट में ये डेकोरेट करने का ट्राई किया, तो नहीं समझ में आया तो मुझसे जो बन पड़ा मैंने उतना छोटा मोटा ही डेकोरेट कर दिया। फिर बाकी फूल वगैरह से हो जाएगा। और फिर यहाँ पर मैं रात को ही धोकर मतलब ये यहाँ पर लगा दे रही हूँ तो ये सूख जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड मिलते हैं आपसे नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। हैव अ नाइस डे, बाय।